अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अब आप खैर वाफ़ियत से होंगे। कारवान जुनैद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से उसामा हलीम एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो एक बहुत ख़ास टॉपिक पे होने वाली है। एक ऐसा टॉपिक कि जो लोग उम्रा करना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं उम्रा करने की कि हम भी उम्रा करें। ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि हम उम्रा करें और लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, हम कैसे करें, हम कैसे जाएँ। तो एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि सस्ता उम्रा कैसे पॉसिबल है, हम ये कैसे कर सकते हैं, सस्ता उम्रा करना मुमकिन है आज के दौर में या मुमकिन नहीं है, तो किस तरीके से आप उम्रा कर सकते हैं ये सस्ते वाला। तो इसके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे। एक ऐसा तरीका जिससे आपका उम्रा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला और आपका बजट भी कम होगा। और ऐसा तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जो आज से पहले शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप लोग ये वीडियो हर बंदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो उम्रा करना चाहते हैं और जिनके पास बजट कम है और जो उम्रा नहीं अदा कर सकते। वो उनकी दिली ख्वाहिश है कि हम उम्रा पे जाएं लेकिन हमारे पास बजट कम है, हम कैसे जाएं, घर के अखराजात इतने, हम कैसे उम्रा के लिए जाएं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और मैं इस वीडियो के अंदर तफसील से बताऊंगा कि आप लोग सस्ता उम्रा कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आपको करना होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ये सारा तरीका इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप सस्ते उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप लोग सस्ता उम्रा कर सकते हैं। आपका बजट भी बच जाएगा और इंशाल्लाह ताला आपका उम्रा भी हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम तफसील से बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टिकट की। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा खर्चा टिकट का ही आता है, सबसे ज़्यादा खर्चा टिकट का ही होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं, एक होती है डायरेक्ट फ़्लाइट, दूसरी होती है कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो इनमें डिफरेंट है, ठीक है। जो हम डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं वो हमें महंगी पड़ती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हम कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं कि हमारी फ़्लाइट यहाँ से जहाज़ निकला इस्लामाबाद से और डायरेक्ट सीधा जद्दा नहीं जाता, वो पहले बहरीन जाता है या कतर जाता है, वहाँ पे जाके स्टे करता है, कुछ टाइम के लिए स्टे करता है। स्टे करने के बाद फिर उड़ता है तो फिर वहाँ जाके जद्दा ले जाता है। और दूसरी होती है डायरेक्ट फ़्लाइट। और डायरेक्ट फ़्लाइट जैसा कि आपको पता है बहुत महंगी है। मिसाल के तौर पर अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हमें 2 लाख की पड़ रही है तो इसमें डिफरेंट जो होता है 30 से 50 हज़ार का डिफरेंट होता है कनेक्टिंग फ़्लाइट के अंदर। तो डायरेक्ट फ़्लाइट जो है मिसाल के तौर पर अगर पड़ रही है 2 लाख की, तो अगर आप लोग जो है हम लोग उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट हमें पड़ती है 1,40,000 की, तो इसमें ये बचत होगी। तो इससे उम्रा जो है थोड़ा सा सस्ता हो जाता है बनिस्बत दूसरे उम्रे से। अगर आप जो दूसरा उम्रा करते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट वाला करते हैं तो उसमें महंगा होता है। जो लोग, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उसके लिए है जो लोग अखराजात नहीं भर सकते, वो इस तरीके से सस्ता उम्रा कर सकते हैं। ये उनको मैं तरीका बता रहा हूँ। तो पहली जो बात की है मैंने टिकट के हवाले से की है, तो आपने टिकट कौन सी, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी होगी। डायरेक्ट नहीं जाना होगा जद्दा, पहले कनेक्टिंग फ़्लाइट या जहाज़ जो है वो जाएगा जद्दा या बहरीन में जाके स्टे करेगा कुछ टाइम के लिए, फिर वहाँ से फिर जद्दा जाएगा। तो इस हिसाब से हमें जो ये टिकट है ये सस्ती पड़ जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट पे। ज़्यादातर लोग इंतखाब करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक या रबीउल अव्वल में हमने जाना है, तो रबीउल अव्वल में जाएंगे या रमज़ानुल मुबारक में जाएंगे। तो ये हाई सीज़न होता है, तो ज़्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है जब हम जाएं तो रमज़ानुल मुबारक में जाएं, वहाँ पर जाएं, और या फिर रबीउल अव्वल के अंदर जाएं। तो रबीउल अव्वल और रमज़ान के अंदर हर चीज़ के रेट हाई होते हैं, चाहे वो टिकट हो, जो भी चीज़ हो, रेट्स आपको हाई मिलते हैं, जिसकी वजह से उम्रा पैकेज महंगा बनता है। तो अगर आपने सस्ता उम्रा करना है तो आप माह रमज़ान के बजाय जमादी उस्तानी, मुहर्रम, दूसरे महीनों में आप जाएं, तो इनके अंदर जो रेट है कम से कम 40% जो है वो बनिस्बत दूसरे हाई सीज़न के सस्ता पड़ता है। और रमज़ानुल मुबारक और रबीउल अव्वल के अंदर हाई सीज़न होता है, तो हाई सीज़न में आप अगर उम्रा करने जाएंगे, चाहे आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी लेना, तो आपको महंगा पड़ेगा उम्रा। तो इसलिए तो आपने टाइम का इंतखाब करना है कि आपने किस मंथ को जाना है। आपने माह रमज़ान और रबीउल अव्वल का इंतखाब नहीं करना। वैसे भी अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है, इबादत के लिए जाना है, तो आप किसी और मंथ का इंतखाब कर लें। रमज़ानुल मुबारक और रबीउल अव्वल, जो लोग सस्ता उम्रा करना चाहते हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूँ उनके लिए ये वीडियो है। तो आप लोग मुहर्रम के अंदर जाएँ, सफ़र में जाएँ, या फिर जमादी उस्तानी में जाएँ, ऑफ सीज़न जाएँ।
हाई सीज़न में ना आ जाए। जब हाई सीज़न में जाएंगे तो आपको रेट्स हाई मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो उम्रा है वो हाई बनेगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं होटल्स के रूम्स की। तो अक्सर लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हम लोग अपना प्राइवेट रूम लें। जब वो प्राइवेट रूम लेते हैं तो प्राइवेट रूम के अंदर ये होता है, तो प्राइवेट रूम लेंगे, आप कहते हैं हम सिर्फ हम लोग ही रहे, तो उसमें आपको रेट हाई मिलता है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो उसमें आप ये देखें कि आप एक सारा ग्रुप है, आप शेयरिंग में कर लें, ठीक है, फीमेल्स एक तरफ कर लें, मेल्स एक तरफ, शेयरिंग के अंदर रहें। जब आप प्राइवेट रहेंगे तो आपको रेट्स जो है उसमें हाई मिलेंगे। जब हाई रेट होते तो फिर आपको उम्रा जो है वही महंगा पड़ जाएगा। तो इसमें आपने ये करना है 4 बेड 5 बेड आप शेयरिंग में ले लें। जब आप शेयरिंग में ले लेते हैं तो आपको उम्रा जो है इसमें सस्ता पड़ जाता है। कम से कम 25 से 30 हज़ार की बचत हो जाती है इसमें से शेयरिंग के अंदर बनिस्बत प्राइवेट रूम के। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं तो 25 से 30 हज़ार का फ़र्क आता है। जब आप ये 25 से 30 हज़ार आप अपने बचा लें और इसमें आप जो है वहाँ पे सऊदीया में शॉपिंग कर लें, जमजम ले लें और जो है ज़ियारात ज़्यादा कर लें, तो इस चीज़ में लगा लें, तो उनमें से पैसे बचा के इन चीज़ों में लगा लें, तो इससे भी आपको उम्रा जो है सस्ता पड़ता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर के बुकिंग के ऊपर। बुकिंग के ऊपर आपने ख्याल करना है, आप किसी जाएं मार्केट में जाएं, आप किसी ट्रेवल एजेंट को पकड़ें, ठीक है, जो कंपनी है प्रॉपर, आप किसी कंपनी के पास जाएं, उसे कहें कि हमने उम्रे पे जाना है, हमारी ये तरतीब बना दें, हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, हमने ऑफ सीज़न जाना है, हाई सीज़न में नहीं जाना, तो ये सारी चीज़ें बताएं। इसमें ये होता है कि आपको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर अक्सर ऐसा होता है, हमारे जो है यहाँ पे ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें, एक बंदा जाता है घर घर घूमता है कि सुना है कि आप उम्रे पे जा रहे हैं, पासपोर्ट हमें दे दे, तो वो जाता है किसी ट्रेवल एजेंट से, एक कंपनी के पास जाता है, वहाँ से पैकेज लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको वहाँ से पैकेज 3 लाख का मिला तो ये यहाँ का बताएगा कि पैकेज जो है 3,10,000 का है, तो इसमें से वो अपनी कमीशन बना के उनको उम्रा महंगा पड़ जाए। तो इस चीज़ से आपने बचना है। जब भी किसी ने भी उम्रे पे जाना हो, आप खुद चले जाएं, किसी कंपनी वाले के पास जाएं, आपने कहा कि हमने उम्रे पे जाना है, हमें पैकेज, जब आप डायरेक्ट होंगे तो आपको उम्रा जो है इसमें सस्ता पड़ता है, तो वो बचत भी हो जाती है। तो इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल करें। उसके अलावा जब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि उम्रा आपको कितना सस्ता पड़ता है, अगर उम्रा पैकेज जो है 3 लाख का है, मिसाल के तौर पर उम्रा पैकेज 3 लाख का है, तो आप इस तरीके से ऑफ सीज़न जाते हैं तो यही उम्रा पैकेज आपको 2,10,000 या 15,000 या 2 लाख यहीं पे पड़ता है। तो बाकी तकरीबन 85-90,000 ये सारे आपके पैसे जो हैं बच जाते हैं अगर आप ऑफ सीज़न जाते हैं। अगर आप हाई सीज़न जाते हैं तो वही जो रेट है आपको 3 लाख का मिलेगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उम्रा जो है एक इबादत है, उम्रा एक शान है, लेकिन उम्रा करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने सस्ता उम्रा कैसा करना है। ये सारी तरतीब थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम उम्रा करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बजट की कमी है, हम कैसे उम्रा करें, हम सस्ता उम्रा करना चाहते हैं, सस्ता का दौर आजकल है नहीं, हर चीज़ हाई है, महंगी है। तो उम्रे के साथ एक प्लानिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी हमने इबादत के लिए जाना है। तो आप रबीउल अव्वल को छोड़ के, रमज़ानुल मुबारक को छोड़ के आप दूसरे सीज़न में चले जाएं तो आपको सस्ता उम्रा पड़ेगा। एक पूरी प्लानिंग के साथ जाएं तो यही जो पैसे बचेंगे आप वहीं पे जाके शॉपिंग कर लें, आप जमजम ज़्यादा ले लें, आप खजूरें ले लें, आप ज़ियारात कर लें, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारात कर लें, यही चीज़ें हैं। तो ये सारा जो तरतीब थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर मज़ीद तफसील चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मज़ीद जो है मैं आजकल के रेट के मुताबिक पूरे सिस्टम के ऊपर मैं आपको रेट दिखा के कि ये रेट यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट का ये चल रहा है, जो इनडायरेक्ट है वो ये चल रहा है, प्रॉपर एक तरीका बना के प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो और प्रॉपर पैकेज बना के मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो की सूरत में दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसके अलावा कुरानंदाजी की डेट इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ, अगर आपने वीज़ा कुरानंदाजी में शामिल होना है, कमेंट्स करें, अपना नाम कमेंट्स करें और साथ में अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हर आने वाली वीडियो लाजमी देखा करें, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं लाजमी अनाउंसमेंट करता हूँ इस चीज़ की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।